दुबई, शारजा, अबू धाबी और ओमान में तूफानी बारिशें और जालाबारी। ओमान में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए। अमाराती रियासतों के वसी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें डूब गईं। सैलाबी रेलों में मुतादिद गाड़ियाँ बह गईं। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, परवाजें मनसूख कर दी गईं। शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन भी डूब गए। मुत्तहदा अरब अमारात के बेशतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम बहुत ख़राब है, अवाम इंतहाई चौकस रहें। फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन? इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। साबिक DGISI फैज हमीद को क्लीन चिट मिलने पर लीगी रहनुमा भड़क उठे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमीशन को मजाक करार दिया। कहते हैं कमीशन की कोई वक़्त नहीं, जनरल बाजवा और फैज हमीद पेश ही नहीं हुई। राना सनाउल्लाह का कहना है एजेंसियों ने कहा कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दें, रोका गया तो हलाकतें होंगी। एजेंसियों ने ही मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान बोले, धरना कमीशन के अक्सर सवालात का सर पैर नहीं था। कमीशन में जनरल बाजवा और फैज हमीद से मुतल्लिक सवाल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म ने कहा वफ्द भेजने पर सऊदी वली अहद के मशकूर हैं। दौरा ताल्लुकात बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा मुल्क मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़र है। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ्द के साथ मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ का सऊदी वफ्द के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को PIA और बड़े एयरपोर्ट्स में मुश्तरका सरमायाकारी की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटलों की भी ऑफर। होटलों के लिए ज़मीन CDA देगी, पैसा सऊदी अरब लगाएगा। सऊदी अरब को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी पेशकश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी वफ्द की सरमायाकारी कौंसिल से खुसूसी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि सऊदी वफ्द से सरमायाकारी पर बात हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सरमायाकारी पर अहम काम चंद माह में होगा। मौशी तरक्की के लिए मिलकर चलेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है सऊदी वफ्द से पेट्रोलियम से मुतल्लिक 2 रिफाइनरीज पर बात हुई। एक नई रिफाइनरी लगाने पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब ने शमसी तवानाई के एक मंसूबे में दिलचस्पी जाहिर की है। माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के ट्रांसमिशन के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। Gaza accept that the international efforts towards a ceasefire have been wholly insufficient. We are now well beyond 33,000 civilians killed. We are now actively discussing the potential for famine in Gaza. It is a complete failure of the international system. It shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. The reality is the international community is not living up to its responsibility. We must do more to end the killing. We must do more to end the suffering of the people of Gaza. गजा की सूरत हाल आलमी निज़ाम की मुकम्मल नाकामी है। सऊदी अरब बोल उठा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं। सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। इमदादी सामान की तरसील रोकने का कोई जवाज़ नहीं। फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से डू मोर का मुतालबा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि गजा में नस्ल कुशी का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। Very important issue, and Pakistan is deeply concerned over Gaza issue. Think it is a time that this genocide must end. मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फौरी कम ना हुई तो वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म लेगा। कोर कमांडर्स का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। मुसल्लह फ़ौज को कौम की हिमायत हासिल है। फोरम का फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका।
इल्जामात का मकसद अवाम और अफवाज में दरार डालना है। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत रोटी नान सस्ते कराने में नाकाम, अवाम पुराने रेट पर खरीदारी से परेशान। तनूर मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तनूर मालिकान रोटी 20, नान 25 रुपए का फरोख्त करने लगे। लाहौर में महंगी रोटी बेचने पर कार्रवाई जारी। इंतजामिया की 3500 मकामात पर चेकिंग, भारी जुर्माने। 79 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रोटी कितने की बेच रहे हैं? मियां नवाज शरीफ कीमत मालूम करने तंदूर पर जा पहुंचे। वजीर आला मरीम नवाज के हमरा लाहौर में अड्डा प्लॉट में रोटी की कीमत का जायजा लिया। कहा, हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद तक रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। पंजाब हुकूमत एयर एम्बुलेंसेस खरीदने के मामले पर पीछे हट गई। अब एयर एम्बुलेंसेस 1 साल के किराए पर ली जाएंगी। एक एयर एम्बुलेंस पर सालाना 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 24 न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। हुकूमत ने एक एयर एम्बुलेंस की खरीदारी पर 50 करोड़ का तखमीना लगाया था। सदरन लूप 3 के दोबारा इफ्तिताह की तैयारियां। नई हुकूमत ने 28 अप्रैल की डेडलाइन दे दी। साबिक निगरान हुकूमत ने 12 साल से रुका मंसूबा रिकॉर्ड 130 रोज में मुकम्मल किया। मोहसिन नकवी रवा साल 15 फरवरी को इफ्तिताह कर चुके। चंद रोज का काम बाकी था। हुकूमत बदलते ही काम भी लटक गया। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद और हलाकत का केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार। ट्रेन से गिरने के बाद खातून के सर और जिस्म पर शदीद चोटें आईं। मरियम की मौत कत्ल या खुदकुशी, मुअम्मा हल न हो सका। रेलवे ने तहकीकात से कबल ही खुदकुशी करार दे दिया। 24 न्यूज़ ने कराची में जहां खातून की रिहाइशगाह का पता चला लिया। मरियम क़ुयूमाबाद सी एरिया में किराए के फ्लैट में रहती थी। मालिक मकान और अहले इलाका की मरियम का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की तरदीद। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकली का केस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि अदालत से खेल खेला जा रहा है। बुशरा बीबी के वकील पेश क्यों नहीं होते? आज उनके वकील केस जीत जाते तो वो जेल चली जाती। अदालत ने जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमा असद कैसर का राब्ता। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। असद कैसर ने राब्ते बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि साबिका मुलाकातों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे, पहले उन्हें दूर किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। FIA ने लेस्को में तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 4 साल तक का रिकॉर्ड तलब। 2 साल में तब्दील मीटर्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। FIA ने 48 करोड़ के इजाफी बिल्स चार्ज करने की निशानदही की। मैगी समेत दीगर 11 अमराज की अद्वियात जाली हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पंजाब के तज्जिए में बड़ा इंकशाफ। बांझपन के इलाज, जख्मों पर लगाने वाली अद्वियात जाली निकली। 4 इंजेक्शंस में मुख्तलिफ मवाद के ज़र्रात पाए गए। सिरप रेस्ड्रिल, सिरप टोरेक्स DM और सिरप टेक्सकोल DM फेल करार। IMF ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में इस साल मौशी शरह नमू 2% और अगले साल 3.5% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले माली साल महंगाई में 12.1% की नुमायां कमी मुतवक्के है। ननकाना में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात। सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात अदा की। यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद 18 अप्रैल को लाहौर रवाना होंगे। ननकाना में बैसाखी की तकरीबात 17 अप्रैल तक जारी रहेंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इकदाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्ती अफराद की छांटी। PCB इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी तहलील। अरबाब अल्ताफ समेत 13 अरकान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म। 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स, 3 असिस्टेंट, 2 डेप्यूटी कमिश्नर्स की छुट्टी। स्क्रूटनी कमेटी के 5 अरकान फारिग।